नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि बिहार जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। तमाम इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर प्रधानमंत्री के लिए मंच जो है बिहार में सज गया है और उस मंच से जो तस्वीर सामने आ रही है, उस तस्वीर को देखकर देश के लोगों का 145 करोड़ देशवासियों का गुस्सा कैसे फूट पड़ा है, इस एक तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि देश में इतनी बड़ी संकट आई, इतनी बड़ी आफत आई, 27 लोगों की जानें चली गई। अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है और इस हमले को अभी 48 घंटे पूरे हुए कि फिर से एक नई तस्वीर, एक नई वीडियो इस देश को देखने को मिल गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंच सजा और मंच पर नीतीश कुमार के साथ वो बैठे हुए ठहाका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर यूजर्स के जरिए शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए, देश में इतनी बड़ी आफत आ गई लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर तनिक भी सिकन नजर नहीं आ रहा है। देश दुख में डूबा हुआ है, देश सरकार से बदला मांग रहा है, लेकिन बदले की जगह मंच सज गया है। मंच पर चुनावी रैलियों और भाषणों की शुरुआत हो रही है और उस मंच पर ठहाके भी नीतीश कुमार के जरिए लगाए जा रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, उनकी संवेदना कहाँ गई? अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस हमले को लेकर कोई भी बाइट मीडिया में नहीं दिया गया, कोई भी स्टेटमेंट मीडिया के सामने नहीं आया। हाँ, एक ट्वीट सऊदी अरब से बैठकर जरूर कर दिया गया, उसके बाद मोदी जी वापस आ गए, मोदी जी की मीटिंग की 2-4 तस्वीरें आ गई, लेकिन मीडिया के सामने आकर एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बयान नहीं दिया कि वो इस हमले पर कैसे बदला लेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी। एक बार भी देश को संबोधन नहीं किया। दोस्तों, गजब की बात है। राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक तो खैर कोई स्टेटमेंट नहीं आया जब तक मैं खबर बना रही हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री जरूर बिहार दौरे पर गए हैं, ज़रूरी दौरा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा होगा, देश की ज़्यादा सुरक्षा से इंपॉर्टेंट मीटिंग होगा, रैली होगा, तभी प्रधानमंत्री मंच साझा कर रहे, नहीं तो छोटी मोटी चीज़ें कहाँ प्रधानमंत्री करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है सामने आती है। तो वैसे ही बड़ी चीज़ें नज़र आ रही है कि 28-27 लोगों की जान चली गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा ना करके बिहार का दौरा कर रहे, उस बिहार का जहां पर चुनाव है। चुनावी तैयारियां जोरों शोरों से भाजपा और उनके सहयोगी दलों के जरिए किया जा रहा है, लेकिन कम से कम इस संवेदना की घड़ी पर ऐसी मुस्कान, ऐसे ठहाके तो मत लगाइए कि इस देश के लोगों पर ये ठहाका जख्म की तरह, किसी नमक की तरह, जैसे जख्म पर कोई नमक छिड़क देता है ना, उसकी तरह महसूस होने लग रहा है। मैं एक एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर लोगों के ज़रिए क्या और किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो को जो है रणविजय सिंह पत्रकार, उन्होंने शेयर किया, लिखा कि देश में बड़ी हंसी का माहौल है, जहां पर नीतीश कुमार भी ठहाके लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं और खूब हंसी ठिठोली उनके चेहरे पर नजर आ रही है कि कैसे कोई इतने, जी हाँ, इतना इस तरीके की चीजें हो गई और यहाँ हंसी मजाक की चीजें, तस्वीरें नजर आ रही है। एक और यूजर है, उन्होंने लिखा कि पहलगाम हमले के बाद पसरे मातम के बीच ये तस्वीर बिहार के मधुबनी से आई है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर है और वहां से ये तस्वीर बहुत सारी चीजें बयां कर रही है। न्यूज़ 24 ने भी तस्वीरें शेयर की, वीडियो शेयर की और लिखा कि पीएम मोदी बिहार में मधुबनी में अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार भी उनके साथ नजर है। उनके तमाम बड़े मंत्री जो है मंच पर इस वक्त खड़े हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा लेकर, हरा झंडा जो है उसको लेकर दिखाई दे रहे हैं कि कैसे हिलाते डुलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और यूजर है, एक तस्वीर शेयर की है, पोस्टर, और उस पर लिखा है कि देश की सुरक्षा ताक पर है, मतलब देश की सुरक्षा क्या है उस पर ख्याल नहीं, बिहार में चुनावी सभा जो है वो जरूरी है। लिख रहे हैं कि मैं तो सोच के हैरान हूं कि इतनी हिम्मत आई कहां से इस व्यक्ति के अंदर। प्रेस वार्ता की जहां जरूरत है वहां रैली करने के लिए ये निकल गए।
जहां पर देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाना चाहिए था, वो वहां पर रैली कर रहे हैं। आप आगे तस्वीर एनडीटीवी इंडिया की देख सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया ने भी इस पूरे मामले को लेकर खबर शेयर किया और लिखा कि पीएम मोदी ने पहलगाम में मारे गए लोगों को मौन रहकर श्रद्धांजलि दी है। बिहार की रैली से प्रधानमंत्री जो है मौन रहकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक और यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि मैं अपने दुश्मन पर ट्रस्ट कर सकता हूं लेकिन इस शख्स पर नहीं। इस तरीके की भी प्रतिक्रिया जो है दोस्तों निकलकर सामने आ रही है। एएनआई की तरफ से भी वीडियो शेयर किया गया है और लिखा गया है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और अन्य नेता मौजूद थे मंच पर, जहां पर मोदी जी के लिए ये मंच सजाया गया है। बड़े दुख की बात है दोस्तों, बड़े कष्ट की बात है कि इस तरीके की तस्वीर देखकर दिल जो है वो बैठ जाता है। दिल मतलब दुख से भर जाता है कि आखिर कोई इस तरीके की चीजें कैसे कर सकता है। रैली भी कर रहे हैं, चलिए रैली बहुत जरूरी है आपकी, लेकिन इस तरीके से हंसी मजाक, इस तरीके से हंसना। आगे दोस्तों इसी तरीके की बहुत सारी तस्वीरें जो है वो दिखाई और सुनाई दे रही है। एक खबर ये भी आई है कि भारत में पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। ये सब कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान को लेकर भारत के जरिए की जा रही है। अकाउंट रोककर, पानी रोककर, राजनायक को भेजकर बहुत बड़ी बड़ी सजा जो है उन 4 आतंकियों को दी जा रही है। ये देश खून का बदला उन आतंकियों के खून से चाहता है, लेकिन सब अपने अपने काम में लग पड़े हैं। राजनीति करने वाले लोग राजनीति में लगे हुए हैं, मंच सजाने वाले लोग मंच सजा रहे हैं, रैली करने वाले लोग रैलियां कर रहे हैं, जिनके लिए जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर रहे हैं। बाकी पहलगाम में जो आतंकी हमले का शिकार हुए हैं, उनकी दर्द, पीड़ा, दुख, तकलीफ ये उन लोगों से के सिवा और कोई अच्छे से जान नहीं सकता। तो कहते हैं ना, जिस पर बीतता है वही समझता है, वही महसूस करता है। 2-4 बोली बोल देने से जख्म पर मरहम नहीं लग जाते हैं। कम से कम ऐसे तो मरहम नहीं लगते हैं जिस तरीके से प्रधान सेवक के जरिए मरहम लगाया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।